शरीर में रहते जैसे बिना शरीर के हो गए। थोड़ा थोड़ा ही फर्क है, आप देखेंगे, परंतु अनुभूति में फर्क है थोड़ा। विदेही दोबारा समझेंगे। देह में बैठे हैं पहले, बस अचानक ऐसे करते करते देह से चेतना अलग हो गई और ऐसा लग रहा है बस देह छोड़ दी, मैं प्रकाश निकल रहा हूं। कैंचुली छोड़ने का अभ्यास। विदेही विदेही, ऐसे अलग होकर के, देह से अलग होकर के, और फिर प्रकाश में ठीक है, अलग हो गए, देह से अलग हो गए। अशरीरी में देह से अलग नहीं हुए, देह में ही बैठे हैं, यहां बैठे हैं, टिकते गए, टिकते गए। सारी देह से जो चेतना थी वो आत्मा ने ऐसे खींच ली जैसे कई बार बैठे बैठे पांव सुन्न हो जाता या डॉक्टर सुन्न कर देता तो उस अंग का भान नहीं रहता, ऐसे पूरे शरीर का भान। अशरीरी, अशरीरी, जहां शरीर नहीं है ऐसा फील होने लगे, पर मस्तक के बीच में चमकता हुआ प्रकाश, मैं आत्मा, और उसमें भी संकल्प नहीं, अनुभव, केवल अनुभव, बस प्रकाश। विदेही में भी संकल्प कम होंगे, शुरू में होंगे थोड़े, फिर कम होते होते बस प्रकाश। अशरीरी में भी संकल्प होते होते बस फिर जैसे प्रकाश का आनंद आ रहा है, बाकी देह की तरफ जाने का मन भी नहीं कर रहा है, सुन्न हो गया है देह। अशरीरी हो जाओ, बाबा कहते अशरीरी हो जाओ। शब्दों का यूज भी देखा कीजिए, ये कभी नहीं कहा जाता कि अशरीरी होके कर्म करो, अशरीरी होकर बैठो कहा जाता है, अशरीरी होकर कर्म नहीं कहा, क्योंकि जब तक आप बैठे नहीं अशरीरी हो ही नहीं सकते। समझे? देही अभिमानी होकर कर्म करो। देवता देही अभिमानी होते हैं, अशरीरी नहीं होते। देवताओं के लिए कभी भी अशरीरी शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ, देही अभिमानी शब्द इस्तेमाल हुआ, आत्म अभिमानी शब्द इस्तेमाल हुआ। देही और आत्म तो सेम है। देही अभिमानी शब्द कि देवता देही अभिमानी होते हैं, देवता अशरीरी होते हैं नहीं। तो इसलिए अशरीरी स्थिति अलग, देही अभिमानी अलग, विदेही अलग।